नमस्कार साथियों, पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से महाभारत रामायण में एक ऐसा पात्र आता है, एक ऐसा वीर आता है। आप योद्धा कह लीजिए, वीर कह लीजिए, आप पात्र कह लीजिए, कुछ भी, जिसको यह वरदान ब्रह्मा ने दिया है कि जो 14 वर्ष नींद नारी भोजन परिहरई। 14 वर्ष वो सोएगा नहीं, 14 वर्ष स्त्री से संसर्ग नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा और 14 वर्ष तक कुछ खाएगा पिएगा नहीं। ऐसा जो व्यक्ति होगा वही तुम्हारा वध कर सकता है, उसी के हाथों तुम मारे जाओगे। यह वरदान ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को दिया था। मेघनाथ ने बड़ी कठिन परिश्रम से तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि दुनिया में कोई अमर नहीं है, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको कहां से अमर कर सकता हूं। इसके अलावा तुम और कोई वरदान मांग लो। तब उसने इस वरदान को मांगा और कहा कि नींद नारी भोजन परिहरई। 14 वर्ष जो इस चीज को त्याग करेगा वही हमारा वध कर सकता है। ब्रह्मा जी ने एवं मस्त कह दिया। लंका पति रावण का पुत्र मेघनाथ हमारी समझ से लंका का सबसे बड़ा योद्धा था, सबसे बड़ा वीर था। एक बार कहते हैं इंद्र और रावण में युद्ध हुआ। इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर जब ले जाने लगे तो मेघनाथ अपनी गुप्त विद्या के द्वारा जाकर पीछे से इंद्र के ऊपर वार कर दिया और अपने पिता को छुड़ा लिया, इंद्र को बंदी बना लिया। तब इंद्र ने उसे इंद्रजीत का नाम दिया और कहा आज से तुम इंद्रजीत कहलाओगे। तो वो उसके अंदर एक ऐसी विद्या थी, ऐसी कला थी कि वो गायब हो जाता था और गायब होने के बाद वो कभी भी जब प्रकट होता था तो दुश्मन के पीछे प्रकट हो जाता था। दुश्मन सामने देखता था, वो पीछे से वार कर देता था। उसके अलावा ये वरदान ब्रह्मा जी का द्वारा दिया हुआ और तमाम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। वो उसे मार पाना किसी की बस की बात नहीं थी। उसने तो सोचा था कि मुझे कभी कोई मार ही नहीं सकता है, लेकिन लक्ष्मण, भगवान राम के भाई लक्ष्मण 14 वर्ष तक नींद नारी भोजन परिहरई, कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, रात भर सोए नहीं, जागते रह गए और नारी से तो बहुत ही दूर रहे। तब जाकर मेघनाथ का वध कर पाए हैं। और मेघनाथ को भी पता चल गया ये कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। क्योंकि उसने जब अपने ब्रह्मास्त्र, पशुपशास्त्र, नारायणास्त्र, चक्र, सुदर्शन सब चला दिया लक्ष्मण के ऊपर और सब फेल हो गए, तब उसने समझ लिया कि अब हमारा बचना मुश्किल है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और जाके अपने पिता को भी बताया कि आप इनसे संधि कर लीजिए, लेकिन रावण नहीं माना। और हुआ क्या, अंत में मेघनाथ मारा गया। और मेघनाथ के मारे जाने के बाद लंका असहाय सी हो गई। लंका में जैसे कोई वीर ही न हो। साथियों, रामायण का सबसे बड़ा योद्धा था मेघनाथ। और ईश्वर की ऐसी कृपा कि वो भी मारा गया।
तो असत्य की हार होती है और धर्म की हमेशा विजय होती है। कहते हैं धर्म परेशान जरूर होता है लेकिन हारता नहीं है, कभी न कभी उसकी जीत जरूर होती है। आप लोग धर्म पर चलिए, धर्म से रहिए। बस आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।